कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। तौमेव माता च पिता तौमेव बन्धु च सखा तौमेव विद्या द्रविणं तौमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मा नमः। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर शांतिलाल जोशी एंटरटेनमेंट पर कुछ अलग, कुछ हटकर सुनने वाले हैं। हम यह बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, श्री गीता महिमा की। ओम श्री परमात्मा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे। वास्तव में भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं। यानी हम वाणी के द्वारा भगवत गीता का कोई महत्व नहीं बता सकते। वो अपार है, अपार परम पिता परमेश्वर की शक्ति, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय पूजनीय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और धर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्परे या स्वयं पदनाभस्य मुख पदानि त्रिनिश्चितः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंत्यकरण में धारण कर लेने से इसका मुख्य कर्तव्य है कि जो कि स्वयं पदनाम भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वेश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से
यही ज्ञात होता है कि परम पिता परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति में सभी का एक जैसा अधिकार है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन जिस परम रहस्य गीता के उपदेश में आजीवन ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, इसी गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि वह मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव में सहित भगवद गीता का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने पर तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोग में नष्ट करना उचित नहीं। यह तो बात हुई भगवत गीता महिमा की। अब हम बात करते हैं भगवत गीता का प्रधान विषय क्या है। भगवत गीता का प्रथम प्रधान विषय है सांख्य योग और कर्म योग। यहां सरल विषय में भगवान का परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद ने स्वयं कहा है कि मुझे प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, एक सांख्य की योग और दूसरा कर्म योग। प्रथम सांख्य योग, द्वितीय कर्म योग। पहले आप यह तय करें आप मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप मेरे कहे गए प्रथम सांख्य योग से प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मैं आपको समझने के लिए सरल विषय में समझाता हूं। सांख्य योग अर्थात सन्यासी जीवन शैली को अपनाना, अपने देह का अभिमान न करना, संसार के सभी संपूर्ण पदार्थों में मोह न होना, जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखने पर भी उसे माया मोह नश्वर समझना, मन वचन और कर्म को अपने में नियंत्रित कर लेना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में एक ही भाव से सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा को नित्य स्थित रहते हुए वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न होना, यह सांख्य योग का साधन है। अब हम बात करते हैं द्वितीय मार्ग यानी कर्म योग। मुझे प्राप्ति का कर्म योग द्वितीय मार्ग है। इसे हम अपने सहज सरल विषय में इस तरह समझते हैं। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर आचरण करना तथा श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मन वचन और कर्म सब प्रकार से भगवान के शरण में होकर भगवान का ही नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्मयोग का साधन है। अब आप प्राणी मात्र भली प्रकार से समझ गए होंगे कि मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए दो सहज सरल सुझाए गए मार्ग